किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि मन में मैल होने के बाद बाहर से अच्छा होने का दिखावा करना ठीक बिल्कुल कीचड़ पर रंग लगाने जैसा। कीचड़ पर रंग लगाओगे लेकिन तब भी वो रहेगा कीचड़। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ थियोरी पर। एक छोटी सी कहानी है टॉलस्टॉय की। उन्होंने लिखा कि एक बिशप जो थे चर्च के, उनके पास प्रवचन के लिए आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। तो बिशप ने पता किया तो उन्हें मालूम चला कि उनके यहाँ जो लोग आ रहे थे वो झील में एक टापू था। उस टापू में एक बड़े पेड़ के नीचे 3 बुजुर्ग महात्मा रहते थे, 3 बूढ़े संत रहते थे, उनके पास में गाने लगे थे। और बिशप जो है ये सुनकर के चौंक गए कि 3 महात्मा कब बन गए, 3 संत कब बन गए, हमने तो किसी को उपाधि दी। ये 3 लोग कौन है, कहाँ से आए? तो लोग कहते थे कि हमें पता नहीं कहाँ से आए, लेकिन बहुत चमत्कारी। बिशप को समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे उनके आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। तो बिशप जो थे एक दिन नाव में सवार होकर के उस झील में गए। बीच में वो टापू था और उस टापू में एक पेड़ था जिसके नीचे वो तीनों बैठे हुए थे, 3 बूढ़े लोग। जाकर के बिशप ने कहा कि तुम्हें महात्मा किसने बनाया, संत किसने बनाया? तो उन तीनों ने कहा कि नहीं, हमें तो किसी ने नहीं बनाया, और आप यहाँ तक आए, आपने कष्ट किया, उसके लिए आपको प्रणाम है। हम कोई संत नहीं, हम तो साधारण मनुष्य हैं। बिशप ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हें प्रार्थना आती है जो हम चर्च में सुनाते हैं, सिखाते हैं? उन तीनों ने कहा नहीं, हमें नहीं आती, और हम तो यही सीखने के लिए आपके पास आना चाहते थे। तो बिशप ने कहा फिर तुम क्या करते हो, क्या है तुम्हारी प्रार्थना, क्या बोलते हो तुम ऊपर वाले से? तीनों एक दूसरे की तरफ देख के कहने लगे तुम बताओ तुम बताओ। बिशप को और गुस्सा बोले बताओ ना क्या है प्रार्थना। एक ने बताया कि हम ये कहते हैं कि हम 3 हैं और ईश्वर आप भी 3 हैं, हम पर आपकी कृपा बनेगी। बिशप जो था और आज भूल आओगे कि मेरी प्रार्थना हम 3 हैं, आप भी 3 हैं, हम पर कृपा बनाओ, चर्च की प्रार्थना याद करो। तो उन तीनों ने कहा बताइए, आप ही बता दीजिए महाराज क्या है प्रार्थना। तो बिशप ने प्रार्थना सुनाई। उन तीनों ने कहा तो बहुत बढ़िया थी, याद ही नहीं हुई। बिशप ने कहा याद नहीं थी, बड़ी छोटी सी प्रार्थना है, चलो मेरे साथ साथ रिपीट करना शुरू करो। तो उन्होंने रिपीट करना शुरू किया। फिर वो रिपीट करने के बाद बिशप ने पूछा याद हो गई? तो बोले कि याद तो हुए लेकिन वो आगे का हिस्सा भूल गए। बिशप को झंझलाहट होने लगी कि क्या तीनों लोग हैं, छोटी सी प्रार्थना याद नहीं हो रही, प्रेयर याद नहीं कर पा रहे। फिर से सुनाई तो तीनों के लगे अब की बार हम पीछे का हिस्सा भूल गए। बिशप आखिरकार जो है झंझला उठा, बोले कि तुम जैसे करो मैं वैसे करो, मुझे माफ करो, मैं चला। बोले नहीं, हमें सिखा के दाओ, समझा के दाओ, हम वो प्रार्थना करना चाहते हो आप चर्च में करते। बोले नहीं तुम अपना देखो भाई, मैं चला। नाव में सवार होकर के एक बार फिर से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक बार और सुनाया जाओ। तो नाव में सवार होकर जाते जाते एक बार और प्रार्थना रिपीट करके बिशप वहां से निकल गए और झील के किनारे भी नहीं पहुंचा था कि जोर से आवाज आई, अरे हम बीच वाला हिस्सा भूल गए प्रार्थना का। और बिशप ने पीछे पलट करके देखा तो वो तीनों पानी पर दौड़े चले आ रहे थे और नाव के बिल्कुल पास आ रहे तीनों, और वहीं पानी में ऊपर खड़े हुए कहने लगे वो बीच का हिस्सा क्या था प्रार्थना का, एक बार बता दो, वो बीच का हिस्सा आपकी बार भूलिए। बिशप ने तीनों को प्रणाम किया और कहा मैं आपको क्या बताएं, आपकी प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ। जो आप कहते हैं ना हम 3 हैं और तुम भी तीनों हम पर कृपा बनाना, इससे बढ़िया कुछ ही नहीं। वो कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं, आप तो बताओ। बोले नहीं, मैंने तो सिर्फ पढ़ा ही था कि ईसा मसीह जो थे वो पानी पर चलते थे, कभी उस बात पर यकीन नहीं किया था कि ऐसा थोड़ा ना होता है, लेकिन आज तुम तीनों को पानी पर चलता हुआ देखा, तुम्हारी प्रार्थना उन्होंने सुन ली। हम तो सिर्फ प्रार्थना पढ़ते हैं, ऊपर वाला हमारी कभी सुनता नहीं, लेकिन तुम्हारी छोटी सी प्रार्थना को उन्होंने सुन लिया। तुम्हारी सरलता और पवित्रता ही सब कुछ है, इसीलिए तो लोग तुम्हारे पास आने लगे। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि प्रार्थना सच्चे मन से की जाए, अंदर पवित्रता लाई जाए, तो वो भी आपकी पुकार सुनते हैं। वरना आप मन में मैल भर करके जितना चाहे बोलते रहे, आपकी पुकार नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि सरलता और पवित्रता ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।